स्वागत है आप सभी का चैनल में। आज फिर लाई हूँ अकबर और बिरबल की मज़ेदार कहानी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार अकबर की राज्यसभा समाप्त होने के बाद अकबर के मन में एक पहेली सूझी, जो कि वो अपने बचपन में अपनी माँ से सुना करते थे। उन अच्छी यादों को ताज़ा करने के लिए बादशाह अकबर ने सोचा कि क्यों ना मैं वो पहेली अपने दरबारियों से पूछूं। तब बादशाह अकबर कहते हैं कि एक ढक्कन ऊपर, एक ढक्कन नीचे और बीच में एक तरबूज अपने आप को काट रहा है। तो बताइए, इस पहेली का जवाब कौन दे सकता है? ये पहेली सुनकर सभी दरबारी अपना सिर खुजाने लगे, लेकिन किसी को भी इसका उत्तर नहीं मिल पा रहा था। वैसे तो दरबार में जितने भी मंत्री थे, बादशाह को उनसे कोई उम्मीद थी नहीं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बीरबल भी अपना सिर खुजाने में लगे हैं और परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने बीरबल से कहा, तुम तो पहेली सुझाने बुझाने में उस्ताद हो, तुमसे तो हम सही उत्तर की उम्मीद कर सकते हैं। तब बीरबल कहते हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन इस पहेली का तो मेरे पास भी कोई उत्तर नहीं है। ये सबने सुना और सभी जने चौंक गए कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि जो मनुष्य इतना अक्लमंद हो, उसके पास ऐसी कौन सी पहेली है जिसका कोई उत्तर ही ना हो। तभी शातिर जो मंत्री थे, जो बीरबल को हमेशा नीचा दिखाने में लगे रहते थे, उन्हें मौका मिल गया और वो बादशाह अकबर से कहते हैं, देखा बादशाह अकबर, आप फिजूल में ही बीरबल को इतना तवज्जो देते हैं। इस बीरबल की बुद्धि कोई खास नहीं है, जबकि बकवास है बकवास। यह सुनको बीरबल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसका आत्मसम्मान जाग उठा और वो बोलते हैं, क्षमा कीजिए मंत्री, माना कि इस समय मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है, लेकिन देखिएगा, मैं कल सुबह तक इसका उत्तर ज़रूर ढूंढ के निकाल लूँगा। तभी शातिर मंत्री बोलता है कि अगर तुम इसका उत्तर नहीं ढूंढ सके तो? तब बीरबल कहते हैं कि तो मैं सलाहकार पद से हमेशा के लिए इस्तीफा दे दूंगा। ये मेरा वादा है। बादशाह अकबर, अब मुझे इजाज़त दीजिए। और शातिर मंत्री अपने मन ही मन सोच रहा था कि इस बार तो बीरबल एक पहेली बन के रह जाएगा। बीरबल रास्ते में चलते चलते सोच रहा था कि एक ढक्कन ऊपर, एक ढक्कन नीचे और बीच में एक तरबूज अपने आप को काट रहा है। आखिर इस पहेली का जवाब क्या हो सकता है? वो इस पहेली में इतने मशगूल हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई है। जब बीरबल को होश आया, तब उन्हें पता चला कि वो तो टहलते टहलते पड़ोस के गांव तक पहुंच चुके हैं और उन्हें बहुत तेज भूख का एहसास हुआ। उन्होंने आसपास देखा तो उन्हें एक घर में एक छोटी सी लड़की खाना बनाते हुए दिखी। सुनो बेटा, मैं हूँ बीरबल, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम अभी क्या पका रही हो? मेरा नाम लीला है और जैसा कि आप देख सकते हो, मैं माँ को जला रही हूँ और बेटी को पका रही हूँ। माँ को जला रही हूँ, बेटी को पका रही हूँ, आखिर इसका मतलब क्या हुआ? खैर जाने दो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी तो मिट्टी में मिट्टी मिलाने गए हैं। तब बीरबल सोचते हैं कि वैसे ही भूख से बुरा हाल हो रहा है, ऊपर से इसकी बातें और ये पहेली, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हो सकता है कि इसके पिताजी ना हो। चलिए माताजी के बारे में पूछता हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी माताजी कहाँ हैं? मेरी माताजी एक का दो कर रही हैं। ये जवाब सुनते ही बीरबल सोचने लगा कि अरे, मुझे तो चक्कर आने लगे हैं। सौभाग्य से वहाँ पर लीला के माता पिता पहुँच जाते हैं और बीरबल उन्हें अपना परिचय देते हैं। और लीला की माँ ने बीरबल को बहुत अच्छे से भोजन भी कराया। भोजन कर लेने के बाद बीरबल का दिमाग थोड़ा स्थिर हुआ। तब उन्होंने लीला से बोला, लीला बेटी, तुम तो पहेलियाँ बनाने में माहिर हो। उस समय भूख के कारण मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो क्या अब तुम उन पहेलियों का उत्तर दे सकती हो?
तभी लीला जोर से हंस पड़ती है और कहती है कि मैं माँ को जला रही हूँ और बेटी को पका रही हूँ का मतलब था कि मैं तुअर की दाल बना रही हूँ और उसको बनाने के लिए मैं तुअर के पेड़ की लकड़ियों को इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हो गई ना वो माँ और वो बेटी। तभी बीरबल हंस पड़ते हैं और कहते हैं बहुत खूब। अच्छा, पिताजी मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं और माताजी एक के दो करने गई हैं, इसका क्या अर्थ हुआ? मेरे पिताजी अपने एक दोस्त के अंतिम संस्कार में गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए थे, क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी से बना होता है। और रही बात माँ की, तो वो एक आया का काम करती है और वो पड़ोस के गांव में एक महिला के बच्चे के जन्म के अवसर पर गई थी, जिसका मतलब एक मनुष्य से दो मनुष्य बन गए। ये सुनकर सब जने हंस पड़े और तब बीरबल के मन में विचार आया कि क्यों ना इस बच्ची को मैं बादशाह अकबर के पास ले जाऊं, तो शायद ये बच्ची उनकी पहेली को सुलझा सकती है। फिर क्या था, अगली सुबह बीरबल दरबार में लीला के साथ पहुंचे। तभी शातिर मंत्री कहता है बीरबल से, ये क्या बीरबल, इस्तीफा के साथ साथ अपनी बदली को भी लाए हो? अब तुम्हारी जगह ये काम करेगी क्या? तभी बीरबल कहते हैं कि इस्तीफा तो नहीं, लेकिन मैं उस पहेली का जवाब लेके आया हूँ। तो बादशाह अकबर, आप एक बार उस पहेली को फिर से पूछिए। तब बादशाह अकबर कहते हैं कि ज़रूर। एक ढक्कन ऊपर, एक ढक्कन नीचे और बीच में एक तरबूज अपने आप को काट रहा है। तब लीला बोल पड़ती है, अरे ये तो बहुत आसान है। एक ढक्कन ऊपर और एक ढक्कन नीचे का मतलब है ऊपर आसमान है और नीचे पृथ्वी है, और इनके बीच में एक तरबूज का अर्थ है इंसान, और ये अपने आप को काट रहा है। इसका अर्थ है कि इंसान अपने कर्मों से अपने ही विनाश का कारण बन रहा है। उसके जवाब सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, वाह लीला वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। तभी शातिर मंत्री बोल पड़ता है कि अरे रुको रुको, जवाब तो इस बच्ची ने दिया है, बीरबल ने नहीं, इसलिए बीरबल को आज इस्तीफा देना ही होगा। तभी बीरबल कहते हैं कि मंत्री जी, शायद आपने मेरी बात गौर से नहीं सुनी थी। मैंने ये नहीं बोला था कि इस पहेली का उत्तर मैं दूंगा। मैंने ये कहा था कि मैं इस पहेली का उत्तर खोज के ले आऊँगा। तो दोनों बातों के बीच का फ़र्क आप समझ गए, या छोटी लीला से कहूँ कि वो आपको समझा दे? बीरबल की बात सुनकर शातिर मंत्री आग बबूला हो गया और बाकी के जो दरबारी थे सभी जोर जोर से हंसने लगे। और इस कहानी से हमने सीखा कि अगर आपके भीतर किसी पहेली का जवाब ना हो तो उसे बाहर से ढूंढने में कोई हर्ज नहीं है।